तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। एक ब्राह्मण जो बहुत ही ज़्यादा आलसी था। उसके पास एक खेत था, लेकिन वह बहुत आलसी होने की वजह से वहाँ पर काम करने के लिए भी नहीं जाता था। लेकिन आलसी होने के साथ साथ वह शिव भगवान का बहुत सच्चा भक्त था। सिर्फ उनकी पूजा करने के लिए ही वह उठता था। लेकिन उसकी पत्नी के साथ उसकी अक्सर अनबन रहती थी, क्योंकि उसकी पत्नी हमेशा उसे कहती थी कि तू खेत में जाकर काम कर, लेकिन वह सिर्फ एक ही काम करता, भगवान शिव की पूजा करता। उसके अलावा पूरा दिन अपने बिस्तर पर लेटा रहता और आराम करता। बहुत ही ज़्यादा आलसी होने की वजह से उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। यह बात पार्वती माता भी सुन रही थी और शिवजी भगवान से कह रही थी कि तुम इतना अच्छा भक्त रख कर बैठे हो जो तुम्हारी सच्ची भक्ति करता है, लेकिन वह इतना आलसी क्यों है। तब शिवजी भगवान पार्वती माता को कहने लगे, पिछले जन्म में वह गधा था और वह बहुत ही ज़्यादा आलसी था, लेकिन सावन के महीने में वह मर गया था और उसी सावन के महीने में मरने की वजह से वह अगले जन्म में मानव बन गया। लेकिन आलसी बिल्कुल वैसे का ही वैसा रहा जैसे पहले था, जैसे वह गधा बनकर था। लेकिन मैं समय आते इसे समझाऊंगा कि काम करने का फल हमेशा अच्छा होता है और आलस करने का परिणाम हमेशा बुरा होता है। अब एक बार वह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और रोने लगा और भगवान शिव जी को याद करने लगा कि हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरी पत्नी मुझे हमेशा ताने मारती रहती है और हमेशा कहती रहती है कि काम कर, लेकिन मुझसे कुछ नहीं होता। तब भगवान उसके सामने प्रकट हो गए और भगवान उससे बोले, आज मैं तुझे एक वरदान देकर जा रहा हूँ, बोल तुझे क्या वरदान चाहिए। तब यह ब्राह्मण जो आलसी था उसने कहा, मुझे आप कुछ ऐसा दीजिए जिससे मुझे कुछ करना ना पड़े और बैठे बैठे सारा काम हो जाए। तब शिवजी भगवान ने कहा, ठीक है, तेरी यह जो भी नीड है, आवश्यकता है, मैं अभी पूरी कर देता हूँ। मैं तुझे एक त्रिशूल देकर जा रहा हूँ। इस त्रिशूल के माध्यम से तुम कोई भी काम करवा सकते हो, लेकिन एक शर्त का ध्यान रखना, तुमने इस त्रिशूल के माध्यम से अपना काम करवाना है और जब तुम कह दोगे कि ये काम तुम्हें अब नहीं करना है, तब यह त्रिशूल मेरे पास वापस आ जाएगा। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं इस त्रिशूल के माध्यम से अपना कार्य पूरा ही करवाऊंगा, मैं इसे वापस आपको नहीं होने दूंगा। तब इतना कहकर भगवान शिव जी वहाँ से तथास्तु हो गए। और उसके बाद ये ब्राह्मण, जिसको अब पूरी तरीके से मौज लग गई, अब इस त्रिशूल के माध्यम से वह सारे कार्य पूरा करवाने लगा। अब वह खेत में जाने की बजाय उस त्रिशूल को उस खेत में भेज देता और कहकर भेज देता, ये काम पूरा कर देना। तब यह कार्य पूरा हो जाता। इसी प्रकार वह कुएं में से पानी निकालना और कोई भी कार्य होता, वह त्रिशूल के माध्यम से सिर्फ इतना ही बोलता कि ये कार्य पूरा हो जाए और उसके बाद त्रिशूल वापिस मेरे पास आ जाए। और इसी के चलते उसके सारे कार्य पूरे होने लगे, जिससे उसकी बीवी भी काफ़ी खुश हुई कि यह ब्राह्मण अब अच्छे काम करने लगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सारे कार्य त्रिशूल के माध्यम से भगवान शिव जी उसे वरदान के रूप में करवा रहे हैं। अब एक दिन उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी। अब उसने अपने त्रिशूल को आदेश दिया कि मुझे मीठे मीठे पकवान जब तक देते रहना जब तक मेरी इच्छा ख़त्म नहीं हो जाए और लगातार आते रहें, मैं खाता ही रहूं, खाता ही रहूं। अब उस त्रिशूल के माध्यम से उसके मुंह में अच्छे अच्छे पकवान आने लगे। इतने ज़्यादा पकवान आने की वजह से वह थक गया। लेकिन अब उसने त्रिशूल को ऑर्डर दिया था कि लगातार पकवान आते ही रहें, आते ही रहें। लेकिन अब पकवान आते आते उसका पेट पूरी तरीके से भर गया और फटने लगा। अब उसे शिवजी भगवान का वरदान भी याद था। भगवान ने बोला था, अगर तुम इसे रोक दोगे त्रिशूल वापिस मेरे पास आ जाएगा। अब ये क्या करता, रोक भी नहीं सकता था।
अब उसकी पत्नी वहाँ पर आ गई और वह भी देखकर दंग रह गई कि ये ब्राह्मण इतना कष्ट सह रहा है। तब इसने कहा कि तुम इसे रोक क्यों नहीं देते। अब ये ब्राह्मण भी क्या करता, इसका पेट पूरा फट चुका था और बिल्कुल ज़्यादा हालत बेकार हो गई थी। अंत में जाकर इसने कह ही दिया, अब रुक जाओ, मुझे और पकवान नहीं चाहिए। तब जाकर यह त्रिशूल रुका, लेकिन त्रिशूल रुकते ही वापिस भगवान शिव जी के पास चला गया। अब यह ब्राह्मण रोने लगा और भगवान उसके सामने प्रकट हुए और कहने लगे, मैं तुझे यही संदेश दे रहा था कि तू अपना कार्य दूसरों के माध्यम से करवाकर खुद कामचोर बन रहा है और इतना आलसी बन रहा है, तो तुम कैसे कामयाब होगा। इसलिए आज के बाद तूने कोई भी कार्य अपने दम पर अगर नहीं करना तो तू कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए हर कार्य अपने दम पर करना है और कुछ करके दिखाना है, क्योंकि आलस ही सबसे बड़ा दुश्मन है। इस आलस को त्याग कर अपने काम में मन लगाओ, तभी तुम अच्छे व्यक्ति बन पाओगे। धन्यवाद।